हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा 25वां अध्याय। राजा दृढ़धनवा बोला, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपा कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े में अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना कहा गया है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर यथा उपलब्ध पूजन के सामान से पूर्वाहन की क्रिया को करके एकाग्र मन से सदाचारी होकर विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री के सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 या 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद में मध्याह्न के समय 16 सेर अथवा उसका आधा अथवा उसका भी आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वतोभद्र मंडावे। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापित करें। 4 व्यूह के प्रत्यर्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वर्ण करें। उनको अंगूठी के सहित 2 वस्त्र देने चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करें। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वर्ण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यूह का जप कराना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करने चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से कर्म के अनुसार अर्घ्य दान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न अथवा यथा उपलब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथों में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त होकर प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए अर्घ्य दान करें। अर्घ्य दान का मंत्र है, हे देवों के देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए इस अर्घ्य को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्यामवर्ण 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए पीतांबरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुरंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति दें। उसके बाद मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। इसके बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अब निराजन का मंत्र कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से मैं निराजन करता हूँ। अब इस ध्यान मंत्र अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंत ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित व्रज की स्त्रियों से घिरे हुए हैं। इसीलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभ मणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जड़ित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीतांबर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीत वस्त्रधारी अच्युत श्री वत्स चिन्ह से शोभित और स्थल वाले राधिका सहित श्री हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र दे और बाद में प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा दें। सपत्नीक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा दें। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गो को घंटा आभूषणों से भूषित करके उसका दान करें। तांबे का पीठ, स्वर्ण का श्रृंग चांदी के खुर से भूषित करके दें। घृत पात्र दें और उसी प्रकार तिल पात्र दें। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रत्यर्थ वस्त्र का दान करें। 8 प्रकार का पद देवें और 1 जोड़ा जूता देवें। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ
वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करें, देरी नहीं करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का ही अद्भुत रूप है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरा गणों से सेवित विमान पर सवार होकर योगियों के दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों का दान और जो तुला दान आदि 8 महादान हैं और वेद दान हैं, वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। इसीलिए श्रीमद् भागवत को स्वर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को दे। कांसे के 30 संपुट में 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मण को दे। हे पृथ्वीपते, हर एक मालपुए में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है, जिस सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाकर नहीं लौटते हैं। 2.5 सेर कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट का दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए मालपुए का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रखकर दे। हे नरादीप, निमंत्रित सपत्नीक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवें। अब प्रार्थना करते हैं, हे श्री कृष्ण, हे जगत आधार, हे जगत आनंददायक, हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक और परलोक की कामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावें। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करते हुए भक्ति पूर्वक गंधाक्षत से पूजन कर घृत पायस का भोजन करावें। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन का सामान लेकर संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए, सुंदर उड़द के बने हुए बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फेनी, खांड के बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का शाक, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग शाक, इस प्रकार 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थों से वासित गोरस को परोसकर कोमल वाणी बोलते हुए, यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हो गया। इस प्रकार कहकर आनंद के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबुल और दक्षिणा दें। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबुल को देना चाहिए। इन सब सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबुल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबुल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक दें और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी दें। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में, इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करके यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्दो बंदे तम अच्युतम, इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथासुख विचरें। अन्न का यथाभाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित हो, अन्न की निंदा ना करता हुआ कुटुंबी जनों के साथ भोजन करे। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करे। स्वर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। पूजा के अंत में सपत्नीक व्रती प्रसन्न चित्त हो नमस्कार कर राधिका के साथ श्री पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करे। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान दे देवे। अपनी इच्छा के अनुसार यथा योग्य अन्नदान को देवे। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करे और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवे। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य को प्राप्त नहीं होते। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथ प्राप्त कर सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक के सुखों को भोग कर पाप राशि से मुक्त होकर
अपने पूर्व पुरुषों के साथ वो लोक को जाता है। इस तरह से वाल्मीकि ऋषि ने उद्यापन विधि कही। यहाँ पर 25वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।